प्रस्तुत है किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल आप सभी सुन रहे हैं। कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, फिर से हाजिर है लेकर ये कार्यक्रम जिसमें आपके सुविधा के लिए बहुत सारी जानकारियां भी लाते हैं और खेती आपकी किस तरह उन्नत हो ये भी बात बताते हैं। आज आपका साथ देने के लिए मैं हूं आरती और मैं हूं रजनीश और हम सबके साथ जुड़े हुए हैं आज डॉक्टर वाई.आर. मीणा जी, जो कि अपर आयुक्त हैं विस्तार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंदर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी, धन्यवाद। और देखिए, शुरुआत में हमने डॉक्टर साहब का स्वागत किया तो इसका मतलब ये है कि आप फोन कर सकते हैं। जी हाँ, फोन इन कार्यक्रम है क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है आज के विषय से जुड़ा हुआ तो इसके लिए पहले विषय बता देना चाहिए रजनीश जी। और आज का जो विषय है वो है किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए लाभकारी, यानी कि जो ये निधि मिलती है इसके क्या क्या लाभ हैं, हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, क्या क्या इसकी पात्रता के लिए क्या क्या जरूरी है, ये इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, तो डॉक्टर साहब बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, किसान सम्मान निधि योजना हमारे सभी किसान मित्र मुझे लगता है जानते ही हैं, लेकिन कहीं कुछ अड़चने आती हैं उनको जब इस योजना का लाभ उठाने की बारी आती है, या कई किसान मित्र ऐसे भी हैं कि पूरी तरह से उनको जानकारी नहीं है, कहीं आधी अधूरी जानकारी, तो उसमें बहुत परेशानी उनको उठानी पड़ती है। तो ऐसे में अगर आपको कोई भी समस्या का सामना करना पड़ा है या आप आने वाली किसान सम्मान निधि योजना में और क्या क्या उसके लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आज सीधे फोन करें। हमारा फोन 01 दिल्ली का स्टूडियो कोड है 23421081। ये हमारा आज का स्टूडियो का नंबर है, तो आप इस पे कॉल करें और डॉक्टर वाई.आर. मीणा से जो भी बात करने चाहते हैं आप इस सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई आप पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम की किसान सम्मान निधि योजना की बात आती है तो हालांकि काफी समय से हमारे कार्यक्रम के दौरान भी बताया जा रहा है, पूसा के द्वारा भी बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप अगर कुछ ऐसे हमारे किसान मित्र जो बिल्कुल इस योजना के बारे में शायद पहली बार सुन रहे हों, उनको थोड़ा विस्तार से बताएं कि किसान सम्मान निधि योजना है क्या, इसका कैसे किसानों को सीधे तौर पर फायदा मिल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक ऐसी योजना है जो सीधे किसान को मतलब उसकी आमदनी बढ़ाती है। आमदनी किस तरीके से कि 3 समान किस्तों में जो किसान भाई इसके पात्र हैं इस योजना के, जिनकी एलिजिबिलिटी बनती है, उनको 4-4 महीने के अंतराल से 3 समान किस्तें जाती हैं। तो यानी सालाना 6,000 रुपए सीधे किसान भाइयों के खाते में चला जाता है। तो निश्चित तौर पर 6,000 रुपए की आमदनी उनको 1 साल की होती है। ख्याल ये रहा सरकार का जब ये योजना लागू की कि किस तरीके से हमारे जो खासकर सीमांत और लघु किसान, उन्हीं के लिए शुरू में योजना लागू की थी। तो वो छोटी छोटी चीजों के लिए कई बार तंग हो जाते थे या कहीं से उन्हें कर्ज लेना पड़ता था अपने, जब भी कभी बीज की बुवाई करनी है, कहीं खाद लेना है, तो किसी साहूकार से पैसे लेके और बड़े ब्याज की दर पर, तो कई बार वो कर्ज के तले दब जाते थे। तो छोटे और सीमांत किसानों की जो आवश्यकता है अपनी खेती किसानी का, जब भी सीजन हो, कम से कम बीज और अच्छी गुणवत्ता का सामान लेके वो उसकी बुवाई समय से कर लें, जिससे फसल उनको अच्छी मिल पाए। लेकिन बाद में क्या देखा गया, एक हमारा जो अभी मोदी सरकार है, इसका एक टेन्योर पूरा होने के बाद में जब दोबारा इनकी इनिंग चालू हुई, उसमें यह सोचा गया कि अभी भी बहुत सारे किसान छूटे हुए हैं। तो ये जो जमीन की 2 हेक्टेयर तक की जो सीमा थी, उसमें थोड़ी सी ढिलाई दी कि बड़े किसान भी अगर जमीन है उनके पास लेकिन कोई और दूसरे व्यवसायिक काम नहीं करते हैं, सिर्फ किसानी पे ही निर्भर हैं, तो उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। तो उसमें थोड़ी ढील दे करके जो इनके पास 5 हेक्टेयर, 6 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर जमीन है उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया था। बाकी शुरुआत की गई थी जब लघु और सीमांत किसान जिनकी लैंड होल्डिंग जो है, जमीन
की साइज वो 2 हेक्टेयर के आसपास होती है, उससे ज्यादा होने पर वो पात्र नहीं थे। जो पात्र नहीं होते वो किसानों में कौन से किसान हैं? बहुत से ऐसे किसान हैं जैसे कोई दूसरा धंधा भी करते हैं, वकील है, साथ में खेती भी करता है, किसान भी है वो, या कोई आर्किटेक्ट का काम कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो लोग, उनकी एक साइड इनकम भी होती है, तो उनको पात्र नहीं माना गया है। और कुछ ऐसे किसान हैं जो दूसरे धंधों से इतनी इनकम होती है कि वो इनकम टैक्स पे करते हैं, तो वो भी पात्र नहीं है। इसके अलावा कोई राजनीतिक पावर जिनके पास है, कोई एमएलए, एमपी या जिला परिषद के चेयरमैन वगैरह हैं, मंत्री वगैरह रहे हुए हैं, तो वो भी किसान, भले ही वो खेती पे ही निर्भर है, दूसरा व्यवसाय नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक जो लाभ उनको मिलता है उसकी वजह से उनको भी इससे बाहर रखा गया है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, एक ही घर में अगर पिता भी खेती करता है, अलग से पुत्र भी करता है, तो क्या दोनों पात्र हो सकते हैं या एक ही रहेगा? नहीं, इसमें एक परिवार को खासकर ये मदद है। तो परिवार में पति पत्नी और नाबालिग बच्चे तक, ये एक किसान की यूनिट है। इसके अलावा मान लो उसके 2 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, कुछ भी बड़े हैं, इंडिपेंडेंट हैं, शादीशुदा, और उनको पहले से ही जमीन उनके नाम से की हुई है, तो वो भी उसके पात्र होते हैं। अच्छा। बाकी एक परिवार में एक ही पत्नी के नाम से भी है, पति के नाम से भी, तो वो हर एक को नहीं है। अच्छा अच्छा। मतलब परिवार की परिभाषा सीधे तौर पे यही दी गई है, पति पत्नी और नाबालिग बच्चे। तो एक यूनिट होगी, तो उसको ये राशि जो भी 6,000 की है, मतलब जैसे ऐसा भी पूछने का ये भी था कि घर का पता कहें कि एक ही है, लेकिन अब क्योंकि परिवार बड़ा है, बेटे का भी परिवार है और खुद पिता है, तो ऐसे में अगर पता एक ही है तो क्या चांसेस हैं? नहीं, पता नहीं, मतलब उनके नाम से जमीन होनी चाहिए। एक तो किसान के लिए जिसके भी नाम से जमीन है, इंडिपेंडेंट है, वो उसके नाम से जमीन है पहले से, और उसका परिवार है, तो निश्चित तौर पर उसकी एक अलग से आइडेंटिटी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है डॉक्टर साहब कि जो हमारे आर्थिक रूप से कमजोर किसान हैं, उनको सक्षम बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई। खासकर तो ध्यान में यही रखा गया है। एक बात मैं और जानना चाहूंगा कि जैसा कि अभी आरती ने पूछा कि कौन पात्र है, नहीं पात्र है, अगर मुझे अपनी पात्रता जाननी है कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूं या पात्र हूं, मैं लाभार्थी हूं, इस योजना का लाभ ले सकता हूं, तो कोई ऐसी कोई वेबसाइट या कुछ इस तरह का है कि मैं अपनी पात्रता जान सकूं कि मैं इस स्कीम का, इस योजना पीएम किसान पोर्टल है एक, जी pmkisan.gov.in, उस पर जाकर के आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये इतनी मतलब पॉपुलर योजना है किसानों में, देश के मतलब एक छोर से दूसरी छोर आप कहीं भी जाएंगे, सभी किसानों को दूसरी योजना भले ही याद नहीं रहे, पीएम किसान सम्मान निधि योजना उनको याद है। और इसके लिए जो कॉमन सर्विस सेंटर भी हैं, CSC सेंटर ज्यादातर सभी पंचायतों में हैं आजकल, वहां पर जाकर के भी पूरी जानकारी उनको मिलती है। वो कई बार रजिस्ट्रेशन भी उधर करा देते हैं, कई बार अपना स्टेटस जानने के लिए कि मेरा पैसा अभी नहीं आया तो क्या स्टेटस है, या कोई कमी तो नहीं है, तो वो चीज को वहाँ कॉमन सर्विस सेंटर जो जन सूचना केंद्र है वहां पर भी मदद लेते हैं। और राज्यों के जो कृषि अधिकारी हैं उनको तो बोला गया ही है, सभी को, पटवारी हैं, कृषि अधिकारी हैं, ये किसानों की कोई भी क्वेरी हो तो उनको हेल्प करें। इसके अलावा एक हमारा टोल फ्री नंबर है, किसान कॉल सेंटर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का ये हेल्पलाइन है किसानों के लिए। सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक किसान कॉल कर सकते हैं। देश की 22 जो प्रमुख भाषाएं हैं उनमें ये सुविधा उपलब्ध है। कोई जरूरी नहीं किसान पढ़ा लिखा हो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ किसी में भी बात कर सकता है अपने वहां से, तो उनको उन्हीं की भाषा में हमारे जो फार्म टेली एडवाइजर हैं, वो एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे होते हैं ट्रेंड, वो उनको रिप्लाई देते हैं। कई बार मान लो तुरंत वो रिप्लाई नहीं दे पा रहे किसी कारण से, या उनको किसी से आगे कंसल्ट करना है, तो फिर उनको बाद में कॉल करके, और जो भी जानकारी देते हैं किसान कई बार भुला भी देते हैं, आधी बात समझ में आती है, तो उनको वो एक टेक्स्ट मैसेज भी जाता है। अच्छा। जो सलाह दी है उसका एक टेक्स्ट मैसेज उनके मोबाइल पर जाएगा, ताकि ध्यान में रहे। सही। जी हाँ, जी हाँ। मीरा जी, मैं यहाँ एक बात और जानना चाहूंगा कि अगर जैसे आपने कहा कि हम कॉमन सर्विस सेंटर पे, CSC सेंटर पर जा सकते हैं, तो अगर मैं जाऊं तो मेरे पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए? जैसे आपने कहा कि जमीन आपके नाम हो, या इस तरह के कौन कौन से दस्तावेज हों जो मुझे दिखाने होंगे अपनी पात्रता लेने के लिए? जो ऑलरेडी किसान इसका बेनिफिट ले रहे हैं उनके पास तो एक यूनिक ID होती है, लेकिन पहली बार अगर
अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना है तो उसमें जमीन के कागजात तो होना बहुत जरूरी है। खसरा खतौनी कई अलग अलग नामों से लोग बोलते हैं, वो है। और उनको आधार कार्ड जरूरी है। बैंक में अकाउंट उनका होना चाहिए, अकाउंट की पासबुक वो भी उनके पास होनी चाहिए। बाकी तो 3 ये चीज प्रमुख है। हाँ, बैंक की पासबुक, आधार कार्ड और जमीन के कागजात। डॉक्टर साहब, अगर उनके बैंक में और फोटो वगैरह अगर उनके बैंक में पहले से कहीं से कुछ धनराशि है थोड़ी बहुत, तो उसके बाद भी क्या उसमें जो राशि आती है इसकी जो भी आवंटित होती है तो वो आती है या उसका चांस कम हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से कोई भी किसान का अगर खाता है जी, कोई जरूरी नहीं है उसके 10-20 हजार रुपए 1 लाख रुपए हैं उसमें, तो वो सरकार उस पर नजर नहीं देती। भाई ठीक है, वो मेहनत कर रहा है, उसने कहीं से भी जो किया है। आधार यही देखते हैं कि उसकी जो इनकम है, अगर वो लघु सीमांत किसान है तो वैसे ही कम है। और दूसरा कोई भी सोर्स नहीं है, मान लो किसी के पास 5-10 हेक्टेयर भी जमीन है और सिर्फ खेती पर आधारित है तो खर्चे काफी होते हैं आजकल। और सही मायने में देखा जाए तो कई बड़े किसान भी बहुत दुखी हैं अभी, क्यों उससे जो उनको कमाई होती है उससे ज्यादा उनकी लागत लग जाती है। मजदूर करा के भी जो खेती करते हैं उनको भी कुछ मतलब बेनिफिट नहीं मिलता उतना। सिर्फ ये है कि किसान को गांव में रहना है, उस जमीन के बहाने वो अपना गुजर बसर कर लेता है। घर में 4-6 मेंबर जितने भी वो जुटे रहते हैं कुछ ना कुछ करने, तो वो ऐसे फील नहीं करता कि मैं बेकार पड़ा हूं, निठल रहा हूं। तो ये है कि जमीन एक मजबूती देती है किसान को, एक उम्मीद होती है कि हम कुछ भी नहीं, भले ही ज्यादा अच्छे से नहीं रह पाएंगे लेकिन गुजर बसर अपना पेट आराम से भर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि पात्रता किस किस की होनी चाहिए, एक पोर्टल पे जाके आप पूरी जांच कर सकते हैं। लेकिन हमारे किसान मित्रों को और हमारे जितने लिस्टनर्स हैं उनको लगता है जब यहाँ पे असुविधा आई तो यहाँ पे भी थोड़ा कुछ उसके बारे में बताया जाए आपके माध्यम से कि क्या मुख्य पात्रता होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। मुख्य पात्रता किसान के नाम से जमीन होनी चाहिए एक तो। और डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज ये भी है कि कई किसान ऐसे भी होते हैं, गांव में बहुत चलन होता है ये कि अधिया पे दे देना खेत, है ना, तो क्या ऐसे किसान इसके पात्र नहीं रहेंगे? लीज पे जो जमीन लेते हैं उसका कुछ चल रहा था लेकिन अभी तक मैं कह नहीं सकता क्या होगा। बाकी उनको किसान ऐसे बहुत से बटाई पे करते हैं। हाँ। जमीन किसी की है, मान लो जमीन वाला कोई नौकरी कर रहा है कहीं, तो उसके लिए अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ऐसे इसकी जगह जगह से ये मांग आती है। बहुत से किसान है ऐसे, तो वो क्यों वंचित रहे, उनको तो लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि है तो वो एक तरह से खेती तो कर ही रहे जी, प्रैक्टिस तो वही है उनकी। डॉक्टर साहब, एक कॉल आ रहा है, जान लेते हैं कि कुछ हमारे किसान मित्र पूछना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। नमस्कार जी, मैं रंजन लाल बोल रहा हूँ जी, रायबरेली यूपी से। हाँ जी, पूछिए अपना प्रश्न। ये क्या है कि हमारे उधर जो है कई दफे हम लोगों ने जो है वहाँ पर फार्म जमा किए और जी अभी तक वो सब पैसा नहीं आया। लेखपाल द्वारा उसको मतलब दस्तावेज सारा जमा किया लेकिन अभी तक आए नहीं पैसा। सम्मान निधि के लिए? हाँ जी, सम्मान निधि के लिए जी। डॉक्टर साहब, अभी एक तो क्लियर नहीं है एक्चुअल में क्या क्या आपने जमा किया, कहाँ किया, आपको उन्होंने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन किया, कोई यूनिक ID दी, या जहाँ भी कॉमन सर्विस सेंटर में शायद आप गए होंगे, या पटवारी को अगर दिया है तो पटवारी ने आगे उसको प्रेषित किया है नहीं किया। बाकी तो फार्मर पोर्टल पर अगर आप एक यूनिक ID जो आपको मिलती है उसके नाम से आप उसको चेक कर सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर और वो डिटेल हो तो उससे भी आप उसमें डाल के चेक कर सकते हैं। जो pmkisan.gov.in जो है, आजकल किसान तो हमारे उतना नहीं ये चीजें देख पाते, लेकिन बच्चे अगर 4th-5वीं में भी पढ़ते हैं तो वो बहुत उनको नॉलेज है इस टेक्नोलॉजी का, वो PM किसान पोर्टल पर जाकर के भी स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब ये पता नहीं है आपको एक आध किस्त मिली कि नहीं मिली अभी तक। इनका अगर किसी वजह से नहीं हो पाए तो क्या दोबारा ये इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कंफर्म ही नहीं हुआ है तो इसका अभी तक इसका मतलब यही है कि उनका कुछ स्टेटस वो नहीं हुआ है, हो सकता है रजिस्ट्रेशन हुआ ही ना हो और लेखपाल को इन्होंने पेपर दिया वो रख के कहीं भूल गया हो या कुछ, तो पता करना चाहिए और वापस कर सकते हैं। तो मीना जी, जैसे मान लीजिए ऐसे बहुत सारे हमारे किसान भाई बहन होंगे जिन्होंने दस्तावेज जमा किए, वो अब तक नहीं मिला, तो ऐसे में आप क्या हिदायत देंगे उन किसान भाई बहनों को कि वो पात्र हैं लेकिन उनको अभी लाभ नहीं मिला? तो किस तरह से, कौन सा कोई ग्रीवेंसेस सेल होता है जहां पे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं ताकि उनका ये सारा जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उनके लिए पूरी हो सके? अभी वैसे तो एक जैसा मैं बोल रहा हूँ pmkisan.gov.in पोर्टल भी खोला है, इसके अलावा हेल्पलाइन भी खोली है और एक चैटबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबोट जिसको ई मित्रा कहते हैं, वो भी लॉन्च अभी सितंबर में ही किया है।
तो वो भी प्रचलन में आ रहा है, उससे भी बहुत लाभ होगा। वो सारे सवाल, उनकी जो भी शंका समस्या होगी उसका निदान ये चैटबॉट के माध्यम से भी करवा पाएंगे। अभी किसानों को भी उतनी जानकारी नहीं है उसकी, क्योंकि चलन में नया नया चालू किया है अभी, तो वो आ जाएगा तो उससे काफी। और हम किसान कॉल सेंटर पर भी वो संपर्क करके अपनी समस्या को नोट करा सकते हैं। तो यानी आप कह रहे हैं कि चैट बॉक्स में भी जाके अगर वो अपना नंबर, उनका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर होगा तो उस पे फिर वो जी हाँ बिल्कुल बात है वो कह सकते हैं या लिख सकते हैं। वो है ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो चैटबॉट है, इसीलिए उसको ई मित्र किसानों का साथी मतलब उसको कहा गया है, और अभी सितंबर में उसको लॉन्च किया है। तो वो स्पेशली इसके लिए तो है ही। दूसरी भी खेती किसानी की कोई समस्या है तो उस पर वो जाके। हाँ, साथियों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, और आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर वाईआर मीणा जी, जो बता रहे हैं किसान सम्मान निधि योजना किस तरह से किसानों के लिए लाभकारी है और आप इससे किस तरह से जुड़ सकते हैं। आपका इससे जुड़ा कोई भी प्रश्न है, आप हमें कॉल करें 011 दिल्ली का एसटीडी कोड, इसके बाद 23421081। आते हैं बस एक छोटे से अंतराल के बाद। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित, और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। सुन रहे हैं आप सभी कार्यक्रम किसान की बात, और आज बात हो रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, जो कि किसानों के लिए किस तरह से कितनी लाभकारी है। आपको फोन नंबर हमने बताया ही है, आप इस पे कॉल करें और सीधे हमारे डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं इसके बारे में। डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्ते जी। जी नमस्कार सर, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नाम बताइए। मैं जयपाल सिंह बघेल बोल रहा हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद पड़ता है जी। जी पूछिए प्रश्न। हमारे पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, तो हमारे शुरू में ना 3 किस्तों आ गई थी। अच्छा। तो उसके बाद ना, जैसे हमारा नाम पूरा जयपाल सिंह बघेल है आधार कार्ड पे, तो नाम उन्होंने सिर्फ जयपाल सिंह कर दिया खाली। अच्छा। उस पे तो उसमें के बाद फिर 3 किस्त के बाद हमारी किस्त नहीं आई, तो फिरोजाबाद गए तो वहाँ भी उन्होंने कुछ नहीं बोला कि मतलब साइबर कैब से ना दोबारा रजिस्ट्रेशन कराओ, और साइबर कैब पे गए तो फिर वो कह ले अब रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? मतलब जैसे आपके कई डॉक्यूमेंट होते हैं ना, जमीन का, बैंक की पासबुक, आधार, तीनों नाम बिल्कुल सेम होने चाहिए। कहीं भी फर्क आ गया, शुरू में तो बड़े स्तर पर रजिस्ट्रेशन किया गया था, तो उतनी स्क्रीनिंग नहीं हुई तो वो चला गया, लेकिन उसके बाद में फिर ये दिक्कत आने लगी। काफी किसानों को दिक्कत है। उसी को ध्यान में रख के ये सब चैटबॉट है, पीएम किसान पोर्टल है, ये चालू किए गए हैं। विज्ञापन का भी वो सहारा लिया जा रहा है, और किसान कल्याण विभाग हमारा जो है उन्होंने कुछ लैंडलाइन भी इशू किए हैं, फोन नंबर। नोडल ऑफिसर भी राज्यों में बनाए गए हैं जो इन चीजों को कोऑर्डिनेट करें। तो इनके लिए फ्रेश आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके जमीन के कागजात, आधार कार्ड के नंबर और वो सब वही होंगे। उसमें करेक्शन की जरूरत होगी। जो डॉक्यूमेंट आपके कोई भी भिन्न है तो उस डॉक्यूमेंट को बदल के एक रखो,
एक ही नाम से। हाँ, अगर बघेल लिख रहा है तो सब में हो, नहीं है तो सबसे हटा दो। तो चेंज कराने के बाद सर फिर क्या स्टेप लिया जाएगा? जो शुरू में जो उनका बघेल था सरनेम, वो चलने दो। जैसे एक कार्ड में मिसिंग है कोई भी डॉक्यूमेंट में, उसमें ऐड करा सकते हैं, वो बदल सकते हैं। आधार को तो आजकल ऑनलाइन भी लोग चेंज कर सकते हैं। यानी कि आपका कहना है कि जो भी हमारे दस्तावेज जमा होने हैं इसका लाभ लेने के लिए योजना का, जी, वो सभी दस्तावेजों में नाम का बराबर सेम होना चाहिए। तो मतलब मेरा प्रश्न ये भी है सर कि चेंज करा लिया, सब करा लिया, तो वापस से कहाँ पे जाके वो वापस कॉमन सर्विस सेंटर में जाके भी करवा सकते हैं। वहाँ पे जाके बिल्कुल वापस से सब चीजें दोबारा से। जी हाँ, वो सारा ऑनलाइन प्रोसेस है, वो कर देते हैं, उनका काम ही यही है। जी रजनीश, अगर बात करें हम आज के जो हम किसान सम्मान निधि योजना की बात करें, लेकिन समय समय पे सरकार जो है देश के नागरिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी कई ऐसी स्कीम चला रही योजनाएं लेकर आई है जो देश के आम नागरिकों के लिए होती हैं और उनको काफी लाभ दिया जाता है। उन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। और देखिए, सरकार ने इस बीमा योजना के जरिए देश के हर एक वर्ग के नागरिकों को बेहद कम राशि पर इंश्योरेंस उपलब्ध करवाती है कि कोई भी नागरिक सिर्फ 436 रुपए का सालाना भुगतान करके 2 लाख रुपए तक का बीमा ले सकता है। और देखिए, ये आप किसी भी आप जो सरकारी बैंक में जाकर आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और ये बहुत ही, देखिए, जब कोई आकस्मिक घटना होती है घर परिवार में, तो हमें बहुत जरूरत होती है आर्थिक मदद की, और सरकार ने भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये योजना शुरू की है ताकि कभी भी कोई ऐसी संकट की स्थिति आए तो हम इस योजना का लाभ ले सकें। और जो इसकी जो कहते हैं ना, जो प्रीमियम जो राशि है बहुत ही कम है, लेकिन समय आने पर अगर आपको 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिल जाती है तो अपने आप में एक ये बड़ी मदद होती है किसी भी व्यक्ति के लिए जो आर्थिक रूप से खास तौर से कमजोर हैं। तो इसीलिए इस जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की गई। जी हाँ, बिल्कुल इसकी शुरुआत की गई। काफी लोग इसका लाभ उठा भी रहे हैं, और लेकिन जिनको नहीं पता है तो थोड़ा जानकारी जैसी आपको पहुंचती है तो थोड़ा उसको विस्तार से जानने की कोशिश करें। किसान की बात कार्यक्रम सुनते रहिए, इसमें हम बताते रहते हैं, और आप इसको सुनकर सिर्फ सुनकर रह मत जाइए, इसका पूरा लाभ उठाइए, क्योंकि योजनाएं आपके लिए हैं तो आपका लाभ उठाना बहुत जरूरी हो जाता है। डॉक्टर साहब, आज हम बात करें किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। तो हमने पात्रता की बात की, काफी आपने विस्तार में बताया भी, लेकिन अगर उम्र की बात कर लेते हैं इसमें कि पात्रता के साथ कितनी उम्र होनी चाहिए एक किसान की, क्या इसका भी इसमें कुछ रूल बनाया गया है? नहीं, इसमें कुछ उम्र का वो नहीं है जी, क्योंकि किसान तो किसी भी उम्र तक हो सकता है जी। हाँ, एक दूसरी जो योजना की मैं चर्चा कर रहा था, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जो स्वैच्छिक है, इंश्योरेंस वाली स्कीम है वो जी। उसमें पात्रता की अगर बात करते हैं तो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के किसान हैं, वही उसके पात्र हो सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कोई ऐसी उम्र का कोई जीवन ज्योति बीमा की बात करते हैं सर, तो इसमें भी जो उम्र सीमा की बात करते हैं तो 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु का समूह जो है वो इसके लिए पात्रता का भागीदारी है जी। डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें कर ली कि शिकायतें किस तरह से अपनी कर सकते हैं हमारे किसान मित्र अगर करना चाहें तो। एक प्रश्न और, जब भी हम किसानों से बात करते हैं वो बहुत जानने को मिलता है, उनकी उत्सुकता होती है, उनकी इच्छा है कि सरकारी स्तर पर कदम बढ़ाए कि क्या आने वाले समय में इसका कोई है कि जितने पैसे इनको मिलते हैं क्या इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है, या फिर क्या अमाउंट धनराशि बढ़ाई जा सकती है इसकी? ऐसा किसान मित्रों का भी कहना है, पूछना है। आगे आने वाले समय की तो घोषणा मैं नहीं कर सकता, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये सरकार का निर्णय होता है। सरकार चाहे तो राशि भी बढ़ा सकती है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा सकती है, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं है जी। आगे चल के हो सकता है कुछ भी जी। वैसे भी समय समय पे इसमें काफी संशोधन की बदलाव आता है हर योजना में समय समय पर, और किसानों की मांग को, उनकी समस्या को ध्यान में रख के संशोधन कभी भी किया जा सकता है जी डॉक्टर साहब। और बहुत सारी बातें जब चली किसान सम्मान निधि योजना की तो हमारे किसान मित्रों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आपके पास तक कौन कौन सी शिकायतें जो है पहुंचती हैं कि किसानों को ये इन बातों से दो चार होना पड़ता है, और उसका समाधान क्या होता है? सबसे ज्यादा जो अभी बघेल साहब जिन बात कर रहे थे नाम की, उसमें सिंह और राम और कुछ जो सरनेम में टाइटल किसी में लिख दिया, किसी में आधा छोड़ दिया, किसी में नाम, जैसे अब मेरा नाम याद राम है मान लो, एक ही लिख दिया याद राम, एक वर्ड, किसी में ब्रेक करके लिख दिया। अब ये कंप्यूटराइज हाईटेक चीजों में फिल्टर होके आती हैं, तो वो उसको कैच करके मैनुअल भी नहीं, वो वहीं अटक जाएगा। तो इसलिए विशेषकर ध्यान रखें, अपने जो भी 3-4 डॉक्यूमेंट हैं उनमें सेम नाम हो। सरनेम अगर सब में है तो चलने दो, नहीं तो फिर नया मत उसमें डालो आप, नहीं तो फिर वो
फिर से उसमें आ जाएगा। पहले वक्त में जो रजिस्ट्री होती थी तो उस टाइम ध्यान रखना है, नो योर क्रेडेंशियल्स वाला जो भी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त हो, हर दस्तावेज में एक जैसा हो, और आगे के भी जो नए किसान आना चाहते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैनुअल वो नहीं होता। डॉक्टर साहब एक चीज और है, अगर कोई किसान है जिसके पास जमीन तो है लेकिन वो इस अवस्था में नहीं कि खेती कर सके किसी भी कारण से, चाहे वो बुजुर्ग है या बीमार है या फिर किसी वजह से वहां रह ही नहीं पा रहे क्योंकि उसके बच्चे कहीं दूसरी जगह रहते वो रह रहे, तो क्या उसको इसका फायदा मिल सकता है अगर वो असक्षम है खेती करने में, किसी और से करवा रहा है? ऐसे किसान भी ले रहे हैं पैसा जिनके नाम से, क्योंकि सरकार तो जाके नहीं देखती वहाँ, लेकिन जिनके नाम से जमीन है अपने नाम से, खेती चाहे वो मजदूर से करा रहे हैं या बटाई पे करा रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है जी। उनके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर होने चाहिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं तो जो भी उनको है 6,000 रुपए सालाना वो मिलेगा जी। क्योंकि कई ऐसे भी होते हैं ना डॉक्टर साहब, जैसे खेत तो है लेकिन खुद करने के लिए सक्षम नहीं है वो, तो ऐसे में उनके लिए काफी सहायता हो बिल्कुल जाती है। बिल्कुल। और इसमें जैसे कि आप बता रहे थे कि जैसे नो योर स्टेटस है ना, इस पे अगर जो पोर्टल पे जाके हम अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं या सीएससी सेंटर पे भी जाके, सीएससी सेंटर पे कर ही सकते हैं और पोर्टल पे जाके भी कर सकते हैं जी। और चैटबॉट एक तीसरा वो चालू कर दिया अभी, टोल फ्री नंबर भी इन्होंने जारी किए हमारे फार्मर्स वेलफेयर वालों ने, तो उनसे भी कर सकते हैं। और किसान कॉल सेंटर को भी अपडेट करके रखते हैं, दुरुस्त रखते हैं कि उस पर भी 1800 180 1551 टोल फ्री नंबर है किसान कॉल सेंटर का। साल के 365 दिन चलता है, वो होली दिवाली में भी कोई ना कोई अटेंड करेगा कॉल आपका। सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक फ्री सेवा है, टोल फ्री है, मोबाइल से लैंडलाइन से कहीं से भी आप फोन कर सकते हैं। इसके बारे में ही नहीं, खेती किसानी की कोई भी समस्या हो, कोई भी सलाह लेनी हो, कुछ भी पूछना हो, तो हमारे कृषि के जो विशेषज्ञ हैं वो पूरी उनको वर्बली सलाह देते हैं और फॉलोड बाय ये टेक्स्ट मैसेज जी। तो ये है तंत्र, पूरा सूचना तंत्र सरकार का। डॉक्टर साहब किसानों को इंतजार है क्योंकि 14वीं किस्त तक तो उनको मिल गई है, अब इंतजार है अगली किस्त कब मिलेगी, तो उसके इंतजार का आप बताइए, कब तक करें वो इंतजार या क्या है? अभी सरकार की तैयारी पूरी है। अब देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इसको रिलीज करते हैं, लेकिन अभी तक जो हमें इनपुट मिला है कि नवंबर के महीने में 15वीं किस्त जानी है, उसकी तैयारी पूरी की हुई है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। और प्रधानमंत्री जी के वहां से जैसे ही समय मिलेगा तुरंत उसको 4-6 दिन के अंतराल में हम उसको करते हैं जब भी होता है। तो नवंबर में पूरी उम्मीद है किसान भाइयों को ये किस्त का भुगतान हो जाएगा जी। तो साथियों, किसान मित्रों, वही देखिए नवंबर आपके लिए आया है, एकदम शुभ होकर आ रहा है क्योंकि आपकी जो किस्त है वो आप तक पहुंच जाएगी। और किसान सम्मान निधि योजना के बारे में आज काफी विस्तार से हमने इस कार्यक्रम में बात की है। उम्मीद है इस योजना का आप जरूर लाभ उठाएंगे। जिन्होंने अब तक नहीं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया है तो वो जरूर रजिस्ट्रेशन करवाएं। और डॉक्टर साहब ने सब चीजें एक एक करके विस्तार से बता ही दी हैं, तो आप जाएं और रजिस्ट्रेशन करवाएं। और अगर आप किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो सर ने एक फोन नंबर भी बताया है, फ्री टोल फ्री है जो, उस पे भी आप कॉल करके सारी डिटेल्स जान सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ डॉक्टर वाई.आर. मीणा जी जो कि अपर आयुक्त हैं विस्तार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में, इनको धन्यवाद देते हुए आज के कार्यक्रम से हम भी विदा लेते हैं। मैं आरती और साथी रजनीश लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, लक्ष्य हमारा